अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में हम लोग डिप्रेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिप्रेशन की क्लिनिकल डेफिनेशन देख लेंगे, उसके बाद डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पर नज़र डालेंगे, उसके बाद डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करते हुए हम क्योर तक जाएंगे इंशाल्लाह। सो इफ़ यू लुक एट द क्लिनिकल डेफिनेशन ऑफ डिप्रेशन, तो क्लिनिकल एक बेसिक डिप्रेशन इज़ बेसिकली अ वेरी कॉमन एंड सीरियस मेंटल इलनेस। कॉमन इसलिए कि इसको बहुत ही कॉमनली यूज़ कर दिया जाता है हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, जो इतना जबकि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा वाइटल और बहुत बड़ी है, जिसका हम लोगों को एहसास नहीं है और हम इसको बहुत ही कॉमनली यूज़ कर रहे हैं। सेकेंडली, कॉमन का ये एक पहलू भी हो सकता है कि आजकल के जो हालात हैं वो इतने ज़्यादा इंटेंस हो गए हैं, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग जो है वो इस बीमारी का शिकार वाकई बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सेकेंडली, ये सीरियस इसलिए है क्योंकि ये एक इंसान को ऐसी नहज पर ला के भी खड़ा कर सकती है जहाँ पे इंसान अपनी जान खुद ले लेता है, उन ख़यालात और उन आवाज़ों या उन चीज़ों के चलते जो उसके जहन में उस पर हावी हो चुकी होती हैं, और वो उनसे अब मज़ीद कोप या उनका अब मज़ीद सामना नहीं कर सकता। बेसिकली डिप्रेशन का अगर हम मतलब देखें तो इसका मतलब ये है कि आप एक खला है जिसके अंदर आप गिरते चले जा रहे हैं, धंसते चले जा रहे हैं, डिप्रेस होना, नीचे जाते जाना। और ये एक बेसिकली एक आपका थॉट सिनेरियो है, मेंटल प्रोसेस है जो नेगेटिवली आपके दिमाग पर असर कर रहा होता है, जिससे आपके एहसासात, आपकी फीलिंग्स पर बुरा असर पड़ता है, आप किस तरह से सोचते हैं उस पर असर पड़ता है, और आप किस तरह से एक्ट करते हैं उस पर असर पड़ता है, और ये असर हमेशा नेगेटिव होता है, इसीलिए एक बीमारी में इसको शुमार किया जाता है। बट द वन फॉर्चुनेट थिंग रिगार्डिंग दिस डिजीज़, दिस मेंटल इलनेस, दिस डिसऑर्डर इज़ दैट इट इज़ फॉर्चुनेटली क्योरेबल। इसे क्योर किया जा सकता है। नाउ वी लुक एट द क्लिनिकल डायग्नोसिस कि कौन चीज़ें, क्या चीज़ें मौजूद होना ज़रूरी हैं, क्या सिम्टम्स मौजूद होना ज़रूरी हैं जिनकी बेस पे क्लिनिकली डायग्नोस किया जा सकता है कि जी हाँ, ये डिप्रेशन है। सो देयर आर टोटल 9 सिम्टम्स विच आर बीइंग डिस्क्राइब, जो कि DSM में बताए गए हैं, जिनमें दो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिनका मौजूद होना ज़रूरी है। इस दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के अलावा उन दो को मिला के 5 ऐसे सिम्टम्स हैं उन 9 में से जिनका मौजूद होना 2 हफ्ते के टाइम ऑफ पीरियड में ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्लिनिकली डायग्नोज नहीं किया जाता। पहले दो जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहला आपका डिप्रेस्ड मूड होता है, आपको समझ नहीं आ रहा होता आप क्या करें, बहुत लो फील कर रहे होते हैं। सेकेंडली, लॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजर, खुशी के एहसास से आपकी जो खुशी, आपका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। कोई इंसान बहुत खुश होगा, आपके घर में एक बहुत अच्छी खुशी सेलिब्रेट की जा रही है, बट यू आर लाइक, क्यों हैं ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे तो कुछ खुशी नहीं हो रही, मुझे तो कोई एहसास नहीं हो रहा। ये आपका जो इंटरेस्ट है वो उसके अंदर से ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा ये दो के बाद आपका वज़न कम होना शुरू हो जाता है और आपकी भूख मिटना शुरू हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट और लॉस ऑफ वेट जिसको कहते हैं। नींद ख़त्म हो जाती है, इंसोम्निया का वर्ड जिसके लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा आपको फटीग और आपको वीकनेस होना शुरू हो जाती है। आप छोटा सा काम करेंगे, उठ के पानी लेकर आए हैं, आप इतना लो फील करेंगे, इतना थकावट महसूस करेंगे कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। आपको हर काम करने से पहले उसके बाद इतनी थकावट होगी कि आपको एहसास भी नहीं होगा कि इतना मैं कैसे थक गया। उसके बाद जो है वो अपने आप की, अपनी ज़ात की बेवक़्फ़ती का एहसास होगा। आपको एहसास होगा कि मैं किसी के लिए कोई अहमियत नहीं रखती या रखता। आपको लगेगा कि मेरी इस दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ख़यालात आपके दिमाग पर हावी हो जाएँगे कि आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं है। उसके बाद जो है आपके कंसंट्रेट करने की एबिलिटी बहुत कम हो जाती है। किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना, किसी चीज़ को अटेंशन देना बहुत मुश्किल हो जाता है। नॉर्मल हालात में जब हम लोग इम्तिहानात के लिए पढ़ते हैं तो वी आर लाइक कि हम लोग इस तरह सोचते हैं कि 2-3 घंटे आराम से लग के पढ़ते हैं, उसके बाद कोई दूसरा काम करेंगे। लेकिन जब एक इंसान डिप्रेस होता है तो वो 2-3 घंटे का अरसा मुस्तकिल बैठ के किसी चीज़ को नहीं दे पाता। इतनी ज़्यादा ख़यालात, नेगेटिव ख़यालात ओवर पावर होते हैं, इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ओवर पावर होती है उसके ऊपर, हावी होती है उसके ऊपर, कि वो किसी चीज़ को आधे घंटे, 15 मिनट से ज़्यादा वो अटेंशन नहीं दे पाता। दे रहा होता है, अचानक एक ऐसा ख़्याल आता है जो उसका अटेंशन ले जाता है और वो उस ख़्याल के बारे में सोचना शुरू कर देता है, बजाय अपनी पढ़ाई या अपने उस काम पे ध्यान देने के जिसका उसने सोचा होता है एक्चुअली। उसके अलावा ये एक बहुत लास्ट स्टेज पे जाके या एक्सट्रीम स्टेज पे जाके सिम्टम आता है, बट ये सिम्टम है जो कि है मौत का ख़्याल बार बार आना, रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ, सुसाइडल थॉट्स आना, अपने आप को ख़त्म कर देने का ख़्याल या मौत का ख़्याल बार बार आना।
अपने आप को ख़त्म कर देना मतलब ख़ुदकुशी करना या किसी भी तरीके से मौत का ख्याल बार बार आना, ये एक सिम्टम में पाया जाता है। ये जो मैंने सिम्टम्स बताए इनमें से 5 का मौजूद होना ज़रूरी है 2 हफ़्ते के टाइम ऑफ पीरियड में। जब वो मौजूद होंगे तो एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट क्लिनिकली डायग्नोस कर सकता है कि हाँ जी हाँ, इस शख्स को डिप्रेशन है। उसके अलावा जो बहुत कॉमन चीज़ें डिप्रेशन से रिलेट की जाती हैं उनका ज़िक्र करते हैं अब। उसमें ये है कि हम लोग जनरली बहुत बोल देते हैं, आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज़ आई एम फीलिंग वेरी लो। लो, फीलिंग डाउन, फीलिंग लो इज़ नॉट डिप्रेशन। वो किसी एक ख़याल, किसी एक सिचुएशन की वजह से हो सकता है। कल आप बिल्कुल ठीक थे, आज फीलिंग लो हो रही है, आज आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कुछ करने को दिल नहीं चाहता। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है ऐसे दिन बहुत से आए हैं जब कुछ करने का दिल नहीं चाहता, जब दिल नहीं लग रहा होता, दिल चाह रहा होता है घर से निकल के बाहर जाएँ, थोड़ा घूम कर आएँ। वो डिप्रेशन नहीं है, वो हालात हैं जिनकी वजह से कुछ ख़यालात आ रहे हैं। डिप्रेशन एक बहुत ही रियल और बहुत ही सीरियस इलनेस है जिसकी अहमियत हमारे माशरे में ख़त्म हो चुकी है और जिस लफ्ज़ को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और अहमियत ख़त्म होने से उसका एक बहुत गलत असर है जो पड़ रहा है, जिसको हम आखिर में डिस्कस करेंगे। ये एक आपके ज़हन पे, दिमाग पे असर डालती है जिसकी वजह से आपको मसाइल शुरू होते हैं। इसलिए इस वजह से इसको मेंटल इलनेस कहा जाता है और इस वजह से इसको सीरियस कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके ख़यालात पे असर पड़ रहा है, खाली आपके महसूसात और एहसासात ख़त्म हो रहे हैं, नहीं। आपके दिमाग पे असर पड़ रहा है जिसकी बिना पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ मेन सिम्पटम्स जिनका ऑलरेडी ज़िक्र हो चुका है, उसके अलावा जो हैं वो आपको मोटिवेशन आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मोटिवेशन आप में नहीं रहती, आपका जनरल कामों से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, नॉर्मल दिन के काम भी नहीं होते जिसकी वजह से जिसके एंड पे आके जो है वो डेली लाइफ ऑफ आपकी जो फंक्शनिंग है जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, नींद नहीं आती, ऑलरेडी बताया है। उसके बाद जो है आपका जो है वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना ख़त्म कर देते हो, आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ली जा रही होती। रोज़ के काम हैं, बर्तन धोना, कपड़े धोना, बाहर चक्कर लगाना, घास साफ़ करना, प्लांट्स देखना, ये काम नहीं हो रहे होते। ये आप नॉर्मल ज़िंदगी में आराम से करते हो, लेकिन उस चीज़ की बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ली जा रही होती आपसे। डर लग रहा होता है लेने से, पता नहीं मैं कर सकूँगा कि नहीं, कर सकूँगी कि नहीं। उसके बाद इन सब चीज़ों का असर एक और होता है इंसान की ज़ात के ऊपर, वो ये होता है कि वो अपना कॉन्फिडेंस, एतमाद उसकी ज़ात के ऊपर से ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब आप ये कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते, आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आप कौन सा काम करके थक जाएँगे, आपको इस बात का पता नहीं है कि इस काम में आपका दिल लगेगा कि नहीं लगेगा, आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि कोई चीज़ आपके लिए अच्छी होगी तो आपको उसका एहसास होगा भी कि नहीं होगा, आप उस खुशी को महसूस कर सकेंगे भी कि नहीं कर सकेंगे। ये जो एक अनसर्टेनिटी सी सिचुएशन होती है ना, ये आपके अंदर आपका एतमाद आपसे ले लेती है, आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। आपको आइडिया ही नहीं रहता कि आप अपने आप पे एतमाद भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो चीज़ है, मैंने बेवक़्ती का ज़िक्र किया था थोड़ी देर पहले, वर्थलेसनेस का ज़िक्र किया था। ऐसे लोगों के सामने अगर आप कोई नॉर्मल बात करें और वो थोड़ी-सी नेगेटिव हो या थोड़ा-सा उसका कॉन्टेक्स्ट नेगेटिव हो, तो वो उसको बहुत पर्सनली ले लेते हैं और वो ऐसा महसूस करते हैं कि ये उनके लिए बोला गया है, उनको पॉइंट किया गया है और फिर वो अपने आप को बेवक़्त होने का एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। उसके अलावा भी कुछ सिम्पटम्स हैं जो बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, जैसे कि रोना बहुत ज़्यादा आता है, आँखें बहुत भर आती हैं ज़रा-ज़रा सी बात के ऊपर। उसके बाद जो है वो आप नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा भर जाती है, ऑब्सेसिव थिंकिंग, एक ही ख़्याल को बार-बार सोचना, उसी के पीछे लगे रहना, बार-बार सोचना जो है वो आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होने लगती है, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट फ़ील करने लगते हैं ज़रा सी चीज़ से। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपकी खाने की चीज़ खाना नहीं खाएँगे, वज़न कम होगा, नींद नहीं होगी पूरी, आपके दिमाग पे एक ही ख़्याल हावी रह रहा है, आपको कोई और काम नहीं हो पा रहा आपसे, तो ऑब्वियसली वो आपकी हेल्थ पर असर करेगा और आपको मुख्तलिफ़ बॉडी पेन्स की कंप्लेन आ जाती है, पैर में दर्द, सर में दर्द, पेट में दर्द, क्योंकि आपकी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके बाद एक चीज़ और है, एक बहुत मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि सेल्फ़ लव और सेल्फ़ केयर जो है, क्या वो इसे क्योर कर सकता है? आई वोंट से कि पूरी तरीके से क्योर कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके साथ चाहिए होती हैं, पर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि सेल्फ़ लव और सेल्फ़ केयर एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी बारी आपकी आपकी अपनी ज़ात के बारे में अवेयरनेस देता है। जब आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं, अपना आप का ख़्याल रखते हैं, अपने आप को वक़्त देते हैं, तो आपको अपने बारे में इल्म होना शुरू होता है कि ये ऐसा क्यों है और ये ऐसा क्यों था। एक मिसाल ले लें, आपको एक ख़्याल आ रहा है,
फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ख़्याल ये आ रहा है कि मैं बहुत काली हूँ। आपको किसी ने कोई ताना दिया और आपको एक ख़्याल आना शुरू हुआ कि मैं बहुत काली हूँ। एक इवेंट हुआ, उसमें आपको आपको ये ताना दिया गया, आपने सुना और आपने इग्नोर कर दिया। फिर आपने अपने आप को घर आके कोई मेकअप वगैरह किया और अपने आप को शीशे में देखा और आपको वो मेकअप अच्छा नहीं लगा और वो चीज़ ट्रिगर हो गई, ठीक है? अब यहाँ पे अब आप ये एक नॉर्मल मिसाल दे रही हूँ मैं, और उस पे जो है वो आप मुस्तकिल सोचना शुरू कर दें कि मैं काली हूँ, मैं ऐसी हूँ, मुझ पे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। अब ये एक नेगेटिव थॉट्स की चेन बन गई जो चलती चली जा रही है और इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है? अब आप यही चीज़ आप ले लें सेल्फ़ केयर और सेल्फ़ लव के अंदर। एक लड़की है या एक लड़का है जिसको ये ख़्याल आया, जिसको कभी किसी ज़माने में ये टॉन्ट मिला होगा, ये कमेंट मिला होगा, और फिर उसने अपनी शक्ल कभी किसी भी सिनेरियो में देखी और उसको ये ख़्याल आया, लेकिन वो अपने आप से मोहब्बत करता है और अपना ख़्याल रखता है, उसे अपनी कद्र है। तो उसे इस बात का पूरी तरीके से पता होगा कि ये ख़्याल कब शुरू हुआ, ये ख़्याल किस तरह ट्रिगर हुआ, ये ख़्याल किस चीज़ ने मेरे दिमाग में डाला। ये तमाम चीज़ों की अवेयरनेस जो है वो उस ख़्याल की अहमियत और उस ख़्याल की ओवर पावरिंग नेचर को ऑटोमेटिकली कम कर देगी। उसको पता है कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है, तो वो उस ख़्याल के ऊपर वक़्त ज़ाया नहीं कर रहा। ठीक है? जब आपको ये पता नहीं होता कि आपके साथ क्यों हो रहा है, तो आप उस ख़्याल को सोचने में बहुत वक़्त ज़ाया करते हैं और वो इतना ओवर पावर हो जाता है आपके और ख़यालात के ऊपर कि आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी उसी ख़्याल पे मबनी है, जबकि ऐसा नहीं होता। आपके इर्द-गिर्द बहुत से ख़यालात होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग एहसास करने वाले होते हैं। एक जुमला लेकिन उन तमाम चीज़ों पर हावी हो जाता है। इसीलिए अगर आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं, अपना ख़याल रखते हैं, अपने आप को जानते हैं, तो आपके ऊपर वो एक ख़याल उस तरीके से हावी नहीं हो सकता जिस तरह वो उस शख़्स पे हो सकता है जो अपने आप को नहीं जानता। इसलिए सेल्फ़ लव और सेल्फ़ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द क्योर ऑफ डिप्रेशन। सेकेंडली, एक चीज़ और बहुत ज़्यादा सामने आती है कि मैं काम नहीं करती, मेरा काम करने का दिल नहीं चाहता, तो क्या मैं डिप्रेस हूँ? तो ऐसा नहीं है। काम ना करने का दिल चाहना कुड बी अ लीडिंग कॉज टू डिप्रेशन, बट वो डिप्रेशन नहीं है, वो सर्टन हालत डिप्रेशन नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन की टर्म सुनी होगी आप सब लोगों ने। प्रोक्रेस्टिनेशन बेसिकली अपने काम को डिले कर देना, उस वक्त पे ना करना और आखिर तक ले जाना, ठीक है? तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो एक डिप्रेशन की तरफ जा सकता है, वो एक ज़रिया तरीका कॉज बन सकता है, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन होना डिप्रेशन है ऐसा नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन में आप क्या करते हैं, आप एक काम होता है, आप कहते हैं अच्छा यार मैं अभी करता हूँ, अच्छा अभी करता हूँ, अभी करता हूँ, अभी करती हूँ, डेडलाइन आ जाती है और फिर आप जैसे तैसा आपको होता है आप करके दे देते हैं। ये चीज़ डिप्रेशन की तरफ कैसे लीड कर सकती है? ऐसे लीड कर सकती है कि जब आप एक्चुअल टाइम पे अपना काम नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, लेवल ऑफ स्ट्रेस इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपका जो फंक्शनिंग का लेवल है वो कम होता जा रहा है। वो कम होने की वजह से आपकी वेलबींग पे असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ असरअंदाज हो सकती है। ये इट कैन बी ए लीडिंग कॉज, बट इट इज़ नॉट एक्चुअल डिप्रेशन। अब ये सारी बातों का हमने ज़िक्र किया, अब हम इसको क्योर कैसे कर सकते हैं? क्योर मतलब हम इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले मेडिकेशन होती है ऑब्वियसली, साइकोथेरेपीज़ होती हैं ऑब्वियसली। ये वो चीज़ें हैं जो आप किसी की हेल्प के साथ करेंगे, किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी साइकियाट्रिस्ट से ताल्लुक़ कायम करेंगे, उसके पास जाएँगे, सेशंस होंगे, सारा काम होगा। पर एक तरीका है सेल्फ हेल्प का, ठीक है? इन तमाम चीज़ों के साथ खाली यही चीज़ें मदद नहीं करेंगी, इन तमाम चीज़ों के साथ आपको अपना ख़्याल ख़ुद भी रखना पड़ेगा। आपको अपने आप को अहमियत देनी पड़ेगी। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आप करेंगे, तो वो जब आपके ट्रीटमेंट के साथ मिलेंगी, तो इट कैन बी ए डिज़ास्टरस चेंज इन योर लाइफ़। ये आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकती हैं पूरे तरीके से, और वो तब्दीली बहुत अच्छी और बहुत पॉज़िटिव हो सकती है। तो उसके लिए मेहनत करना आपका हक़, आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि ये आपकी ज़ात पे आपका हक़ होता है। वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? सबसे पहले अपने आप को के लिए एक रूटीन बनाना, गेट योरसेल्फ इन अ रूटीन। आई नो जब आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो ये सब कहना बहुत आसान है, मैं अभी बात कर रही हूँ, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन उस वक्त नहीं हो रहा होता। उस वक्त की मेहनत मैटर करती है। आपको 1 हफ़्ता लगेगा, 2 हफ़्ता लगेगा, 3 हफ़्ता लगेगा, 4 हफ़्ता लगेगा। आपने एक रूटीन बना के अपने कमरे में रखा हुआ है, आप उसे रोज़ देख रहे हैं। आपको 1 हफ़्ते में कोई असर नहीं होता, 2 में नहीं होता, 3 में नहीं होता, 4 में आहिस्ता-आहिस्ता कभी न कभी आपकी नज़र उस पे जाएगी, आपको लगेगा कि नहीं यार मैं कर लूँ।
कुछ कर लूँ, थोड़ा कर लूँ, इतना सा कर लूँ। जब आप अपने आप को एक रूटीन लाइफ में लाते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत हद तक उस तरीके से चलना शुरू हो जाती है जिस तरह आप चाहते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके बस में नहीं होती, लेकिन जब आप एक रूटीन सेट करते हैं तो आप अपने आप को एक अल्टीमेटम दे रहे होते हैं कि यार बस में है या नहीं पता नहीं, पर करने की कोशिश करो। तो वो कोशिश ही आपका पहला कदम है जो आपको लेना है। गोल सेट करना, अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट करें जिनका आपको रिवॉर्ड फ़ौरन मिले। वो रिवॉर्ड मिलना आपके लिए मोटिवेशन क्रिएट करेगा। छोटे गोल्स फॉर एग्ज़ाम्पल, रूटीन सेट कर लिया एक दिन का और वो रूटीन पूरा कर लें। यू विल और रात जब वो रूटीन रात में आप लेटेंगे, आपने आप अपनी लिस्ट की तरफ देखेंगे और वो लिस्ट पूरी हुई हुई होगी। वो लिस्ट का पूरा होना आपके लिए इंस्टेंट मोटिवेशन है और दैट मोटिवेशन कैन लीड यू टूवर्ड्स डिज़ास्टरस चेंज। सेकेंडली, अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखने की कोशिश करें। एक्सरसाइजेस करें। एक्सरसाइजेस नहीं होती तो दौड़ भाग के काम करने की कोशिश करें, वॉक करना शुरू कर दें, साइकिलिंग शुरू कर दें, कोई नई फिज़िकल एक्टिविटी अडॉप्ट कर लें, एरोबिक्स शुरू कर दें, ज़ुम्बा शुरू कर दें, जर्नल एक्सरसाइज शुरू कर दें। गेट योर सेल्फ मूविंग, जिसकी वजह से ख़यालात ओवर पावर नहीं होते, क्योंकि आपका दिमाग जब सोचने की हालत में आता है तो वो इतना थक जाता है कि यू विल बी लाइक कि यार थोड़ा आराम करती हूँ फिर ये सोचूंगी। वो ऑटोमेटिक ख़याल होता है, वो आप ख़याल जानबूझ के नहीं ला रहे होते। आपको एक ख़याल ऑटोमेटिक आ जाता है, आपका जिस्म इतना थक चुका होता है कि आप ये सोचते हैं कि यार बाद में खुद से अपने आप के लिए आप एक अच्छा काम करते हैं। सबसे एक और बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ईटिंग हेल्दी, जो कि आजकल हम बिल्कुल नहीं करते। तेल ज़्यादा खाना इज़ लाइक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी ज़िंदगी में। मीठा खाना इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी ज़िंदगी में। तो ईटिंग हेल्दी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप वो करें, न्यूट्रिशन आपकी हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत असरअंदाज होती है, जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है। हमें इस चीज़ पे बहुत काम करना चाहिए और बहुत काम करने की ज़रूरत है। सेकेंडली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना शुरू करें। अब पूरे दिन में कोई एक चीज़ देख लें कि ये काम मैंने करना ही करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, उसकी ज़िम्मेदारी लें। जब उसकी ज़िम्मेदारी आप अदा करेंगे ना, तो जो मोटिवेशन का लेवल आपका इंक्रीज़ होगा, उसका शायद आपको उसके ना करने तक तो अंदाज़ा भी नहीं हो सकता कि यार ये हो कैसे गया। लेकिन जब वो होगा ना, तो वो आपको मज़ीद करने पे आमादा करेगा और वो मज़ीद करना जो है ना, वो आपकी ज़िंदगी को एक रूटीन में लाता रहेगा। उसके बाद जो है, अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें कि यार ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है। आप उनको साइड में ना कर दें कि डंप कर दिया, फिर जब फ़ारिग बैठे तो दोबारा सोच आने लगी। नहीं, उनको सोचें, उनको देखें कि क्यों हो रहा है। खाली सोचना नहीं है उनके ऊपर, उनकी ट्रेल को पकड़ना है हमने। लीड तक जाना है कि भई ऐसा पॉसिबल क्यों है, क्यों हो रहा है इस तरीके से, और उनको चैलेंज करें। चैलेंज करने के बाद उनका लीड निकालें कि क्यों हो रहा है, और फिर उस पे गौर करें। दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल टू डिमिनिश अ थॉट। या आपके एक नेगेटिव थॉट को आपकी सोच से निकालने में हेल्प करेगा आपकी। जब आपको पता लग जाएगा कि भाई शुरू इस तरह हुआ था, यू विल बी लाइक कि यार ये तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जिसके ऊपर मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। देन यू विल बी लाइक कि आगे बढ़ो, कुछ नया ट्राई करें, पहले जो नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, पौधे लगाएं घर में, उनका ख्याल रखें, साइकिलिंग शुरू करें, एक्सरसाइज करें, कुछ भी ऐसा नया करें जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है। पेंटिंग करें, बेकिंग करें, कुछ भी ऐसा करें जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, ताकि आपका दिन मसरूफ़ रहे। जितना दिन मसरूफ़ रहेगा उतना रूटीन में आएंगे, जितना वर्किंग में होंगे, जितना हिलना जुलना शुरू करेंगे, उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है, मेंटल फिज़िकल दोनों के लिए। सबसे आखिर में मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि डिप्रेशन जो वर्ड है वो हमारी सोसाइटी में बहुत मिसयूज़ हो रहा है। मिसयूज़ भी नहीं, मैं तो अब्यूज़ का वर्ड यूज़ करना चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी में लोग इसको बहुत कैजुअली यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो रही है। इम्पोर्टेंस ख़त्म होने की वजह से बहुत से ऐसे लोग जो इसका शिकार हैं, वो अपने आप को सामने नहीं लेकर आ रहे, क्योंकि लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि यार आजकल तो हर अगले बंदे को डिप्रेशन हुआ हुआ है। ऐसा नहीं है। जो असल डिप्रेशन है वो बहुत ख़तरनाक है, वो बहुत जानलेवा है। हमें उसका एहसास नहीं है, और हमारे एहसास ना होने की बिना पर, इतना कैजुअली यूज़ करने की बिना पर, जिन लोगों को वो है वो सामने नहीं आ रहे। सामने ना आना उनकी गलती नहीं है, सामने ना आना हमारी गलती है। हम ज़िम्मेदार हैं उसके, क्योंकि हम उन्हें इतना कैजुअली ट्रीट कर रहे हैं कि उनके अंदर ये एहसास ही नहीं मौजूद पैदा हो रहा कि यार हमें कोई प्रॉब्लम है। तो मेरी गुजारिश है कि ऐसा मत करें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत सीरियस चीज़ है, इसको सीरियसली लें। थैंक यू।